नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर सामंतवाड़ी पैलेस में आए हुए हैं और ये पूरा भी हम लोगों ने विजिट करा है। इतना खूबसूरत है और सबसे बड़ी बात है कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे यहाँ पर आर्ट से रिलेटेड बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ की जो ऑनर हैं श्रद्धा भोसले जी, उनसे ही मैं सारी जानकारी लेना चाहूँगी यहाँ के बारे में। तो श्रद्धा जी, पहले तो थैंक यू सो मच, इतनी खूबसूरत जगह पे हम लोग आए हैं और यहाँ पर आपने जिस ढंग से हम लोगों का वेलकम किया बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और ये यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी कि इससे आपका क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं आप। नमस्कार। आज हम सावंतवाड़ी पैलेस बुटीक आर्ट होटल में बैठे हैं। प्रोफेशनली मैं एक ट्रेन्ड शेफ हूँ। मैंने मेरा ट्रेनिंग कुलिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क से किया है और मैं जापानीज और कोरियन फूड में स्पेशलाइज करती हूँ। तो आज जब आपने लंच एक्सपीरियंस किया हमारी राजवाड़ा थाली। राजवाड़ा थाली बोस्ट ऑफ कोंकण फ्लेवर्स। वी आर वेरी प्राउड ऑफ वेयर वी कम फ्रॉम और इसलिए आज आपने जो ट्राई किया था वो टिपिकल सावंतवाड़ी के फ्लेवर्स थे। बहुत डिलीशियस फूड था, ईच एंड एवरी रेसिपी बहुत मतलब इतना बैलेंस हर चीजें थी कि कहीं भी कोई ओवरलैप करता हो कुछ नहीं। कमिंग बैक टू आज हम हमारे बुटीक आर्ट होटल में बैठे हैं। आपने तो देखा ही होगा कि इधर हम गंजीफा नाम की कला प्रैक्टिस करते हैं। गंजीफा एक्चुअली प्लेइंग कार्ड्स है जो पर्शिया में ओरिजिनेट हुए थे और मुगल्स इधर इंडिया में लेके आए थे। एक टाइम था जब पूरे इंडिया में सब स्टेट्स ये गंजीफा की कला प्रैक्टिस करते थे, पर अनफॉर्चुनेटली आज पूरे इंडिया में सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट एक्टिवली प्रैक्टिस कर रहा है और विद इन महाराष्ट्र सावंतवाड़ी पैलेस। एक्चुअली हाल ही में हमें हमारा GI टैग भी गवर्नमेंट ने प्रस्तुत किया और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि हमारे एंसेस्टर ने 16th सेंचुरी से उनको मतलब जपून ठेवलं होतं आणि आज पूरे इंडिया में हमें इतना बड़ा ऑनर मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो ये हमारे लिए और हमारे आर्टिजन्स के लिए बहुत गर्व की बात है। आज हमने क्या किया है कि हमारा बुटीक आर्ट होटल ये गंजीफा थीम पे बेस्ड है और हम अभी जो मत्स्य रूम में बैठे हैं तो मत्स्य रूम में राइट फ्रॉम द डोर नॉब्स टू द मिरर्स इन द बाथरूम टू द किंग कार्ड, ये सब हमने हमारे आर्टिसंस के थ्रू पेंट किया है। और आज हमारे यहाँ पे जो भी लोग रहने आते हैं उनको वो गंजीफा ना कहीं वो प्लेन काज पर ये कला भी एक्सपीरियंस करने को मिलता है और ये हमारे लिए बहुत ही यूनिक फैक्टर है। वो मैं कह रही हूँ गंजीफा का मतलब इतनी जगह पे हम लोग घूमे, ऑल ओवर इंडिया में बहुत जगह घूमे, लेकिन गंजीफा के बारे में मैंने पहली बार कहीं पर किसी जगह पे प्लेस में देखा या किसी होटल में देखा कि इतना डिटेल में सब चीजें हैं। मतलब आपने होटल में भी रूम्स में भी आपने पर्टिकुलर वो उसी थीम पे ही जो आपने लगाए, जैसे आप बता रहे वॉशरूम में भी वो है और यहाँ पर भी आपने लगाया। इनफैक्ट आपका जो डोर में जो हैंडल लगा हुआ है वो भी आपने उसी थीम को ही लेकर के करा हुआ। तो इसमें मेन तो जैसे मैंने सुना था दशावतार के बारे में, जैसे रहता है विष्णु के दशावतार के बारे में कार्ड बनते हैं। इसके अलावा और किसकी थीम में कार्ड्स बनते हैं और पर्टिकुलर कितने टोटल कार्ड्स होते हैं जब खेले जाते हैं? तो हमारे दशावतार गंजीफा में 120 कार्ड्स है एक डेक में। मुगल गंजीफा में 96 कार्ड्स है और 88 सूट साइंस है। हम टोटल सावंतवाड़ी में 14 प्रकार के गंजीफा प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट फ्रॉम नवग्रह विच इज बेस्ड ऑन द 9 प्लैनेट्स, राशि गंजीफा विच इज बेस्ड ऑन द स्टार साइंस, बर्ड गंजीफा है, एनिमल गंजीफा है, दे आर बेस्ड ऑन द बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑफ इंडिया। और हमारे यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा अल्फाबेट गंजीफा। अल्फाबेट गंजीफा मेरे अज्जी और आजूबा ने डिजाइन किया था क्योंकि उनका मोटिव था कि गंजीफा के थ्रू वो हमारे लोगों को एडुकेट करे और हमारा अल्फाबेट गंजीफा जो है देवनागरी स्क्रिप्ट पे बेस्ड है और वो नंबर्स भी रहते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट के। सो दैट वाज डन विद द आइडिया ऑफ एडुकेटिंग द पीपल ऑफ सावंतवाड़ी व्हाइल प्लेइंग कार्ड्स। तो ये जैसे ये कार्ड्स कितने टोटल क्वांटिटी कितने, एक सेट पूरा इतने कार्ड्स होते हैं? यस, 96 कार्ड्स 8 सूट साइंस। ये हमारा मुगल गंजीफा है। अच्छा, मुगल गंजीफा। ये कलर्स और ये बॉर्डर, आई थिंक बॉर्डर तो सेम है कि बॉर्डर के डिफरेंस के हिसाब से कुछ होता है ना इनमें? बॉर्डर सेम रहते हैं, हमारे चेंज होते हैं सूट साइंस। तो हमारे गंजीफा में 5 कलर्स रहते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक एंड ब्राउन। ओके। बॉर्डर्स सेम रहेंगे पर 8 सूट साइन रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये किंग और उनके डिपार्टमेंट पे बेस्ड है। ये सिल्वर कॉइन, ये गद्दा, सोल्जर, गोल्ड कॉइन, बुक ऑफ नॉलेज, डैगर,
और स्वॉर्ड। ओके, तो ये इतना देख रहे हैं, इतना डिटेलिंग में काम किया है। मैं कैसे ये 3x3 इंच का साइज होगा इनका कार्ड्स का ना, उसमें इतना डिटेलिंग में कार्ड में वर्क किया हुआ है आर्टिस्ट ने। अच्छा, इनको खेलने का जैसे प्रोसेस कैसा है, आप उसका कुछ वो देते हैं कि साथ में? यस, हमारे हाउ टू प्ले दिस। करेक्ट। सो वी गेट अ बुकलेट। बुकलेट में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा ये गेम कैसे खेलते हैं। हमारे पास एक डिजिटल वीडियो भी है जो आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेगा कि गंजीफा कैसे खेला जाता है। वो इनफैक्ट एक यंग आर्टिजन ने ही हमारे लिए डिजाइन करके हमको गिफ्ट किया था। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। पता है क्यों शुरू से मुझे गंजीफा वर्ड से ना क्यूरियोसिटी से, कई सारे वर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं आपको, एकदम अपील करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो गंजीफा वर्ड ही मुझे बहुत अच्छा। जब मैंने उसके बारे में स्टडी करी थी तो मुझे पता था कि ये पर्शियन वर्ड है ये, और ये अपने यहाँ आया था मैसूर में पूरा होता था वहाँ पर। तो गंजीफा सब जगह एक साथ गया था, मैसूर में भी, उड़ीसा, विष्णुपुर, जयपुर, महाराष्ट्र, सब जगह मुगल्स लेके आए थे। तो मुगल्स क्योंकि सब जगह पे थे, हाँ, सब जगह पर थे, तो ऐसा नहीं है कि मैसूर में पहले आया, महाराष्ट्र में बाद। इनफैक्ट ये गंजीफा कला सब जगह ऑलमोस्ट साथ में हुआ था। इसीलिए आज सावंतवाड़ी के पास भी जीआई टैग है और मैसूर के पास भी जीआई टैग है, क्योंकि अच्छा ये ओरिजिनेशन दोनों में हमारे गंजीफा में बहुत फर्क है। अच्छा, अगर आप सावंतवाड़ी का गंजीफा देखोगे तो हमारे कलर्स में हम बहुत ज्यादा रेड्स, येलो, ग्रीन यूज करते हैं। हमारे जो भगवान के फिगर्स है वो थोड़े सटल है। उन्होंने सिंपल नेकलेस, पर्ल का नेकलेस पहने हुआ, नाक में नथ होगी। अगर आप उड़ीसा का गंजीफा देखने जाओ तो उड़ीसा के गंजीफा में डार्कर कलर्स रहते हैं, डार्क रेड, डार्क ब्राउन, ब्लैक। उनके डीएटीज के आंख के अंदर काजल रहता है, जूडी मिनिमम रहती है, पर उनका मूवमेंट ज्यादा वर्सेटाइल रहता है। हमारे थोड़े सटल रहते हैं, उनके ज्यादा मूवमेंट रहती है। तो ये हर गंजीफा, हर स्टेट का गंजीफा different because of what they take out of their culture. So when you see a Savantwadi and when you see an Orissa, it takes influence from the culture and tradition of what surrounds you. ये बात मुझे पहली बार पता लगी, क्योंकि मुझे अभी तक पता था कि मैसूर में है, लेकिन ये भी कि आपके यहाँ पर भी, यहाँ पर ओरिजिन जो है आपका यहाँ से भी हुआ है, कई जगह से हुआ है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी मिली मुझे। और ये किस टाइप के कार्ड्स है? ये हमारा दशावतार गंजीफा है। ये सावंतवाड़ी का सबसे पॉपुलर कार्ड है। इट इज बेस्ड ऑन द 10 इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो ये है हमारा मत्स्य अवतार, परशुराम, कृष्णा। ये हमारे सूट साइंस है, पर आप देखेंगे ये बेसिकली सब कार्ड्स एकदम इंट्रिकेट आर्ट वर्क है। हमारे आर्टिजन्स को अप्रोक्सीमेटली अ मंथ एंड हाफ लगता है कि ये पूरे 120 कार्ड्स का डेक करना, और ये सब हैंड पेंटेड रहते हैं। इसके बाद हम उनको लाकर करते हैं, और लाकर के बाद हम उनको पाउडर करते हैं ताकि फ्रेश लाकर के बाद वो एक दूसरे एक्चुअली हाँ वही मैं देख लीजिए, क्योंकि हम लोग भी यूज करते हैं लेबर को, लेकिन है ना कहीं वो स्टिक होता है थोड़ा सा। कभी आप एक दूसरे साथ में कुछ चीज रखते हैं तो स्टिक होता है। तो ये अच्छी चीज है कि आपने बताया कि इसमें स्टिक ना हो, उसके लिए आपने पाउडर यूज किया। तो जिसे किसी को लेना होगा या दर्शकों को लेना होगा तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि कहाँ से ले सकते हैं, और आप अपनी वेबसाइट के बारे में दर्शकों को बताइए। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज हम हमारा दशावतार गंजीफा सावंतवाड़ी पैलेस के गंजीफा शॉप से सेल करते हैं। हमारे ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है सावंतवाड़ी लैकरवेयर, और हमारा वेबसाइट है savantwadipalace.com। आप हमको डीएम कर सकते हैं परचेज करने को, और हमारे थोड़े इंटरनेशनली भी टाई अप्स है। नी मिराकी एक ब्रांड है, ई कॉमर्स पोर्टल है जो हमारी सच बेस्ड है। अभी हाल ही में हमने रिलायंस रिटेल का ब्रांड है स्वदेश, उनके साथ टाई अप किए हैं, जहाँ पे हम हमारे गंजीफा भी बेच रहे हैं, और थोड़े सेट्स जो उनके लिए पर्सनली क्यूरेट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल ऊनो प्लेइंग कार्ड्स, जो आपका खेल वेस्टर्न है पर उसमें जो कला है हमारी गंजीफा। ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि ऊनो तो मैंने देखा मेरे बच्चे भी खेलते हैं, तो मुझे भी बोलते हैं कि आप भी सीखो उसको कैसे सीख करना है, लेकिन उसको मतलब कितना फ्यूजन करके आपने अपने हिसाब से कैसे उसको क्रिएट किया, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब मैं भी देखना चाहूंगी। Yes, 100%। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर आइए महाराष्ट्र में सावंतवाड़ी पैलेस में,
और बाकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू सो मच।